आज है 3 तारीख, हमारी ट्रिप का तीसरा दिन है और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:12 और हम लोग अभी आगरा से निकल रहे हैं सीधा हरिद्वार के लिए। तो सामान सारा नीचे पहुंच चुका है, बाइक में लोड हो चुका है और हम यहां से निकल रहे हैं। सीधा मिलते हैं आपको रास्ते में। आगरा से निकल चुके हैं अभी हम लोग। अब सीधा जाएंगे हम लोग हरिद्वार। रास्ता देख लेते हैं, लेफ्ट चलना है या राइट। नरसिंहपुर से केदारनाथ की यात्रा में आज हमारा तीसरा दिन है और अभी हम लोग आगरा से निकल रहे हैं। सीधा रुकेंगे हरिद्वार में और सोचा है कि हरिद्वार से अगर समय पे पहुंच रहे हैं तो हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे। वैसे हमारा जो रजिस्ट्रेशन है हरिद्वार में एंट्री केदारनाथ में एंट्री का, वो है हमारा 3 या 4 तारीख का। लेकिन ऑलरेडी हम लोग अभी इतने लेट हो गए कि 3 तारीख में हम लोग अभी आगरा में ही हैं। आज 3 तारीख है और 7:21 हो चुके हैं। आगरा से निकल चुके हैं हम लोग अभी और सीधा जा रहे हैं हरिद्वार। हमारा प्लान था कि सुबह हम लोग निकल जाएंगे 6 बजे, लेकिन हमारी किस्मत में ना लेट होना नॉर्मली बात है। हम लोग कहीं पे भी जाएं 1-2 घंटे एक्स्ट्रा भी लेके चलें तो भी 1-2 घंटे आराम से लेट हो जाते हैं। 6 बजने का हमारे निकलने का प्रोग्राम था। 7:30 बजे हम लोग आगरा से निकल रहे हैं और देखते हैं अभी हरिद्वार पहुंचते पहुंचते कितना टाइम लगता है और साथ ही हम कितनी जगह अपना ब्रेक लेते हैं। ताजमहल से ज़्यादा हम लोग को जो किला है यहाँ पर वो बेस्ट लगा, क्योंकि ताजमहल हमको घूमने नहीं मिला। कल फ्राइडे था और फ्राइडे को ताजमहल की एंट्री बंद रहती है, तो हम लोग बैक साइड से गए हुए थे। तो किसी ने बताया हम लोग को कि उसका बैक साइड से व्यू मिल सकता है, तो वो देखने के लिए हम लोग पीछे से 7 किलोमीटर घूम के गए हुए थे। कुछ ज़्यादा खास मज़ा नहीं आया, दूर से बस देखा, जैसा जब फ़ोटो में देख लेते हैं, वीडियो में देख लेते हैं, उसी तरीके की फीलिंग आई। उसके बाद लेकिन हम लोग आगरा फोर्ट देखने गए, जो आगरा का जो किला है अभी साइड में दिख भी रहा है, ये देखो हम लोग उसी के साइड से निकल रहे हैं। ये आगरा का किला है साइड में और उसके अंदर जाने के बाद काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी मस्त किला है, मतलब बहुत ही बड़ा है। और साथ ही साथ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आगरा के जो ऑटो ड्राइवर हैं और जो बस ड्राइवर हैं, बहुत ही ख़तरनाक है भाई। अगर उनको ज़रा सा भी कहीं से इशारा मिल जाता है कि थोड़ी सी भी जगह अगर कहीं उनको दिख गई तो वो घुस जाते हैं। ये बिना सोचे समझे कि सामने वाला थोड़ा सा अनकम्फर्ट फील करेगा या फिर कुछ गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देखो लो, ओहो हो सर, ये देख लीजिए सर। वैसे वो गलती मेरी थी, टर्निंग पे ओवरटेक कर रहा था। ये देखिए यमुना नदी का मस्त शानदार सा व्यू। ये यमुना ब्रिज है, स्वच्छ भारत का बोर्ड लगा हुआ है। भैंसें उस यमुना नदी में नहा रही हैं। यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा गहरा है शायद तक, लेकिन ताजमहल के पास हम लोग देख रहे थे वहाँ पे तो शायद तक इसमें पानी था नहीं, मतलब थोड़ा साइड से निकल गया होगा पानी। आधी सी नदी सूख चुकी थी, अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है। और ब्रिज हम लोग ने क्रॉस कर लिया है यहाँ पे। इसी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद तो ताजमहल पहुँचते हैं। जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर के आसपास पड़ता है ताजमहल। और ताजमहल को छोड़कर अभी हम लोग दूसरे रास्ते से निकलने वाले हैं हरिद्वार के लिए। नरसिंहपुर से अभी हम लोग यहाँ 600-650 किलोमीटर आ चुके हैं। टोटल 600 से 650 किलोमीटर हम लोग ने ड्राइव कर लिया, लेकिन कहीं पे भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ना तो पुलिस ने कहीं परेशान किया है, ना तो हमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई है। मस्त जैसे ऐसे चल रहे हैं जैसे हम अपने खुद के शहर में घूमते हैं, खुले सांड की तरह। कोई इशू नहीं है, कोई चेकिंग नहीं है। और जहाँ 1-2 जगह चेकिंग मिली भी तो उन्होंने हम लोग को रोका नहीं। ऑलरेडी हम लोग फुल पैक हैं। वैसे अधिकतर जो बिना हेलमेट वाले लोगों को रोक रहे थे, लेकिन अभी हम लोग तो मस्त फुल पैक हैं, तो कोई इशू नहीं है। निकलते निकलते अभी कितना टाइम लगेगा हाईवे पहुंचने में हमें यही नहीं मालूम है। बाकी ट्रैफिक में 2-3 घंटे तो आराम से लेट हो जाना है हमको फिर से। पिछले टायर में हवा का थोड़ा सा एयर प्रेशर का थोड़ा सा प्रॉब्लम जाने वाला है। मेरे ख्याल से पिछले टायर में हवा बहुत कम हो चुकी है, गाड़ी बबलिंग करने लगी है। हाईवे पे पहुंच के देखेंगे कि अगर कोई शॉप मिली तो वहाँ प्रेशर चेक करा लेंगे टायर का।
या फिर पेट्रोल पंप पे कहीं अगर हम लोग रुकेंगे तो वहाँ पे टायर प्रेशर चेक करा लेंगे। निकलने में लेट हो गए हम लोग को, सुबह जल्दी निकलना था, शहर की भीड़ भाड़ से बच जाते और समय पे अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच जाते। लेकिन लेट होना तो हमको विरासत में मिला है। सुबह 4:30 या 5 के आसपास हम लोग की सुबह नींद खुल चुकी थी और हम लोग उठ भी गए थे, लेकिन बिना नहाए हुए निकल रहे हैं। अभी नहाया धोया भी नहीं है, फिर भी निकलते निकलते हम लोग को इतना टाइम लग गया। पहली बात तो बैग बांधने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा हम लोग को। हम लोग ने 2-3 बार बैग को लोड किया और अनलोड किया। थोड़ा सा पहले सोचा इस पे ये रख देते हैं, इस बाइक पे वो रख देते हैं। इस चक्कर में ना हम लोग ने 2 बार सामान बांधा खोला। लेकिन अभी हम लोग ने फाइनली निकल लिया इधर से हरिद्वार के लिए। हमारा तीसरा दिन हमें लगता है हरिद्वार पहुंचने में ही ख़त्म हो जाएगा। हरिद्वार में हम लोग को थोड़ा सा घूमना फिरना भी है, हरिद्वार को एक्सप्लोर करना है। हो पाएगा कि नहीं पता नहीं। रास्ते बड़े मस्त हैं, हमारे एमपी से कुछ अलग ही रास्ते हैं, मतलब कि गड्ढे तो यहाँ बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। गलती से ये एकाध ब्रेकर मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो ब्रेकरों की भरमार है। ब्रेकर तो ऐसे बना देते हैं जैसे कि फ्री में बन रहे हों और उनसे कुछ ज़्यादा कुछ होने वाला हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग को अभी तक कुछ ऐसे खास ब्रेकर पड़े नहीं है। 2-4 ही मिले होंगे शायद तक रास्ते में। सामान मेरा थोड़ा सा पीछे को तरफ ज़्यादा भारीपन दे रहा है। हम लोग हाईवे के पास पहुंच चुके हैं। ये है हमारा हाईवे, सामने ब्रिज दिख रहा है और मथुरा के लिए सीधा जाना है। आगरा से करीब 25-30 किलोमीटर आगे आने के बाद हम लोग यहाँ 2 मिनट के लिए रुके हुए थे। अब यहाँ से हम लोग सीधा निकलेंगे। मथुरा में ब्रेक लेंगे पहला। मथुरा से पहले हम लोग जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। मथुरा का बोलेंगे तो उससे पहले ही कहीं ना कहीं ब्रेक ले लेंगे। और गाड़ी पे लोड ज़्यादा है। लोग आगे निकल चुके हैं तो मुझे थोड़ी सी गाड़ी खींचनी पड़ेगी उनको कवर करने के लिए। और आगरा से निकले हुए हमें आधे घंटे से ऊपर होने वाला है। हम लोगों ने करीब 30-40 किलोमीटर के आसपास तो कवर कर लिया है। फिक्स मुझे याद नहीं है क्योंकि कंटिन्यू चल रहे हैं, तो हमने मैप भी नहीं देखा और कहीं पे वो देखा ही नहीं है कि कितने किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं पीछे रह गया हूँ, मेरे दोस्त लोग आगे निकल गए। और बड़ा मस्त रोड है, 2 लाइन रोड है, लेकिन मस्त रोड है। ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। हम लोगों को हरिद्वार पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। और देखते हैं अगर हम लोग कहीं ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेते हैं तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा लंबा ब्रेक ले लिया तो हम लोग 6 घंटे की जगह 8 घंटे में पहुंच पाएंगे। और ये लोग कुछ ज़्यादा आगे निकल गए। यहाँ थोड़ा मैं 2 मिनट लेट क्या हुआ, काफ़ी पीछे रह गया हूँ। अब फिर रॉन्ग आ गया हूँ क्या यार। ये लोग कभी आगे निकल जाते तो कभी पीछे रह जाते, पता ही नहीं चलता। बड़ा मस्त नज़ारा यहाँ से दिख रहा है। ब्रिज के ऊपर से 2 फैक्ट्रियाँ, 4 और वाह यार, यहाँ 1 2 3 4 इस तरफ 4 चिमनी हमको दिख रही हैं। पता नहीं कि कौन सी किस चीज़ की फैक्ट्री है। ईंट के भट्टे दिख रहे हैं ज़्यादातर, तो हो सकता है ईंट की फैक्ट्री हो। लेकिन ईंट की इस टाइप की जो फैक्ट्री है वो तो मुझे समझ में नहीं आ रही कि होती होगी, क्योंकि हमारे एरिया में तो ईंट के भट्टे लगते हैं भैया। सीधा लकड़ी रख के उनको जला देते हैं तो वो पक जाती हैं। सुबह सुबह निकलने का यही फ़ायदा है। ठंडा ठंडा मौसम है, मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। ना ज़्यादा धूप लग रही है, धूप तो वैसे इतनी तेज़ हुई नहीं है। सफ़र बड़ा मस्त निकल जाएगा। अभी हम लोग समय पे पहुंच जाएंगे। और पहली बार हम लोग थोड़े से टाइम पे निकले हुए थे। ऑलरेडी हम लोग 1 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा लेट नहीं हुए थे। 1 घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा हम लोग को। बाकी थोड़ी सी बाइक को तेज़ खींचेंगे तो समय मैनेज कर लेंगे। और हरिद्वार पहुँचने के बाद हम लोग को मस्त वहीं पर खाना खाएँगे और नहाएँगे। अभी सुबह से निकले हैं, नहाया भी नहीं है। भूख भी लगने वाली है, क्योंकि होटल से हम लोग जब निकल रहे थे तो 1 चाय और 1 बिस्किट खा के निकले थे। नरसिंहपुर से जब हम लोग निकल रहे थे ना, काफ़ी लोगों ने बोला तुम लोग ये नहीं कर पाओगे और इतना दूर है, मत जाओ बाइक से। लेकिन एक जुनून था कि हम लोग को बाइक से ये लंबा ट्रिप करना था, और ख़ासकर केदारनाथ। और पहले हम लोग ने प्लान बनाया हुआ था कि हम लोग निकलेंगे यहाँ से, नरसिंहपुर से निकलेंगे, पहले जाएंगे हम लोग आगरा, उसके बाद रुकेंगे हम लोग मथुरा, उसके बाद हम लोग सीधा रुकेंगे दिल्ली में, उसके बाद हम लोग
दिल्ली से निकलेंगे तो रुकेंगे शिमला, शिमला से निकलेंगे तो फिर सीधा मनाली, मनाली से घूम के फिर हम लोग हरिद्वार आएंगे, हरिद्वार से सोनप्रयाग, फिर ऐसा घूम घाम के हम लोग केदारनाथ पहुँचेंगे। उधर से रिटर्न होके हम लोग फिर वापस अपने घर पहुँचेंगे। हम लोग ने इस टाइप का रूट बनाया हुआ था जो कि 20 दिन के आसपास हम लोग का टाइम ले रहा था, और उस चक्कर में हम लोग ने ये पूरी जगह को 20 दिन के क्या, हम लोग को टाइम 20 दिन का था नहीं, उस वजह से हम लोग को अपने प्लान में चेंजेस करने पड़े। और इधर से जो दिल्ली और मनाली शिमला ये वाला जो रूट था उसको हम लोग ने छोड़ दिया, उस तरफ हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। और हम लोग सीधा यहाँ से निकल रहे हैं, आगरा रुकेंगे जाते समय, और रुक ही लिया है। उसके बाद हम लोग रुकने वाले थे सीधा हरिद्वार में, हरिद्वार, सोनप्रयाग और केदारनाथ से रिटर्न आने में फिर हम लोग रुकते मथुरा, और इस टाइप से ऐसे घूमते घामते निकल जाते। मतलब हम लोग ने मनाली और शिमला को और दिल्ली को अपनी लिस्ट से हटा दिया। और पहले हमारा प्लान वहीं का बना हुआ था कि दिल्ली, मनाली और शिमला घूमते हैं, लेकिन केदारनाथ का हमारा प्लान बाद में बना, और जो बाद में बना वो सक्सेस हो पाया। नरसिंहपुर से निकलते समय बहुत ही टेंशन में थे, लेकिन अभी हमारी सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। जितना लोड लेके निकले थे दिमाग में कि ये होगा, वो होगा, ये प्रॉब्लम जाएगी, वो प्रॉब्लम जाएगी करके, कोई दिक्कत नहीं जा रही हम लोग को। जैसा नॉर्मली अपने शहर में घूमते हैं उसी तरीके से हल्के फुल्के घूमते जा रहे हैं, कोई इशू नहीं आ रहा है। और थोड़ा बहुत थकान का बस प्रॉब्लम है, बाकी हम लोग एक दिन एक्स्ट्रा स्टे मार के अपनी थकान को क्लियर कर ले रहे हैं। जगह का नाम तो हम लोग देख ही नहीं रहे कि कौन सी जगह पहुँचे हैं, बस सीधा आंख बंद करके चलते जा रहे हैं, बिना इधर उधर साइड में भी नहीं देख रहे हैं, और सीधा अपने रास्ते पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मंजिल अभी बहुत दूर है और समय बहुत कम है हमारे पास। तो मैनेज करने के लिए ना बहुत सी चीज़ों को छोड़ना पड़ रहा है। हम लोग ने प्लान बनाया था कि बहुत सारे गाँव में रुकते हुए जाएंगे। अभी लगभग मथुरा हमारे यहाँ से 60 किलोमीटर दूर बचा है, और अभी हम लोग ने यहाँ पर एक टी ब्रेक लिया। यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करेंगे, चाय वाय पियेंगे। सुबह से जब से निकले हैं कुछ खाया पिया नहीं है, बहुत तेज़ भूख लगी है, तो यहाँ पर कुछ जो भी मिलेगा वो थोड़ा बहुत खाएंगे और चाय पी के यहाँ से निकलेंगे। तो इस चीज़ का नाम ही नहीं मालूम जो खा रहे हैं अपन। तो भैया अभी पहुँचे यमुना एक्सप्रेसवे पे चल रहे हैं अभी हम, वो 6 लाइन जो रोड है ना यमुना एक्सप्रेसवे, उस पर चल रहे हैं अभी हम। और ललित की गाड़ी का ब्रेक गड़बड़ हो रहा था, ललित की जो गाड़ी थी उसका ब्रेक थोड़ा सा डाउन हो गया, ब्रेक नहीं लग रहा था, तो उसका ब्रेक सही कर रहे थे हम लोग। तो कंटिन्यू गाड़ी चल रही है सुबह से, तो उसका साइलेंसर जो है एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा गर्म था, और मैंने उसके ब्रेक को ठीक करने के चक्कर में अपना ये एक हाथ की उंगली जो है ना फिंगर, उसमें टच हो गया मेरा, उस वजह से जल गया, बहुत दर्द। बहुत रास्ते की बात की जाए तो जो रोड है एक नंबर रोड है, मक्खन रोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास कोई बड़ी गाड़ी है जैसे कि ये सुपर बाइक है ना, तो इस रोड पे भगाने में कुछ अलग ही लेवल का मज़ा आने वाला है। हमारे पास तो कुछ है नहीं है, इसको तो हम 100, 110, 120, 30 तक ही भगा पाएंगे, लेकिन हम इससे ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 100, 110 पे ही रह रहे हैं, कंट्रोल कर ले रहे हैं अपने आप को। मतलब 100, 110 से ऊपर जाना सेफ़ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे साथ एक पल्सर रहने से 125 सीसी उसका इंजन गर्म हो जाता है और वो प्रॉब्लम कर जाता है, बंद हो जाता है। और शायद इस रोड पे पेट्रोल पंप की दिक्कत आने वाली है। जो ये हाईवे है, हम जिस हाईवे पे चल रहे हैं अभी, इस पे पेट्रोल पंप की दिक्कत आने वाली है। गूगल पे तो पेट्रोल पंप कहीं दिख नहीं रहा है, देखो कहीं ऐसे चलते हैं और कहीं मिलता है तो देखते हैं, क्योंकि सामने हमारे बुलेट है और उसका ना पेट्रोल थोड़ा सा कम हो गया है। अभी तो हम निकल जाएंगे, हमारे में तो अभी 3 सेल हैं, अभी पेट्रोल इमरजेंसी नहीं है कि पेट्रोल डलाना पड़े, लेकिन बुलेट में पेट्रोल डलाना पड़ेगा। इसका पेट्रोल ना 80% ख़त्म हो चुका है, सिर्फ 20% ही इसमें पेट्रोल बचा हुआ है। हाईवे के ऊपर चल रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, मस्त हाईवे है, 6 लाइन हाईवे है। और जब से हम लोग यूपी में एंटर हुए ना, रास्ते में तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है, मस्त मक्खन रोड है, एक नंबर रोड है, कहीं से कहीं तक कोई गड्ढा, कोई ऐसा नहीं मिला हमको कि कहीं ज़्यादा मुंह से गाली निकले कि साला किस घटिया रोड पे गाड़ी चला रहे हैं। मतलब तारीफ ही जितनी कर सके उतनी कम है। तो भैया हमारा बैग की हो गई थी रस्सी लूज़, और बैग एक तरफ को झुक गया था, राइट साइड को। अभी हमने यहाँ पे रुक के उसकी रस्सी जैसी की तैसी टाइट कर दी पहले जैसी, और अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं और हमने दिल्ली को भी क्रॉस कर दिया। दिल्ली हमने लेफ़्ट साइड में रास्ता छोड़ के दिल्ली को
हम लोग राइट साइड से मुड़ के हरिद्वार के लिए निकल आए, दिल्ली पीछे छूट। नरसिंहपुर टू केदारनाथ यात्रा का आज तीसरा दिन है और अभी शाम के 6:52 हुए हैं और हम लोग हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। अभी यहाँ से हरिद्वार सिर्फ ओनली 52 किलोमीटर और बचा हुआ है और हरिद्वार यहाँ से सिर्फ मात्र 52 किलोमीटर, ओनली 52 किलोमीटर बचा हुआ है। बस आधे घंटे में हम लोग ये 52 किलोमीटर कवर कर लेंगे। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस रोड पर, इतना ज़्यादा ट्रैफिक है जितना सोच भी नहीं सकते। हर एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी का डिस्टेंस ओनली सिर्फ 10 से 12 फीट है और उससे कभी कभी उससे भी ज़्यादा कम हो जाता है। स्पीड सबकी 80 के ऊपर है, 80 से 90 के आसपास ही है और 5-5 मिनट में जाम लग जा रहा है। अब तक तो हम कब के यहाँ पहुँच चुके होते, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि हम लोग कंटिन्यू गाड़ी नहीं चला पा रहे, 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंस रहे हैं। इसीलिए 6 बजे की जगह हम लोग पहुँचे हैं, अभी 7 बज गए हैं, वो फिक्स 7 बज गए हैं और अभी हम लोग हरिद्वार से 52 किलोमीटर बाकी शेष बचा हुआ है। हरिद्वार से अभी 52 किलोमीटर दूर अभी हम लोग हैं और अभी हम लोग को ऋषिकेश जाना है। हरिद्वार से सीधा ऋषिकेश निकलेंगे हम लोग, क्योंकि हम वहाँ कैंपिंग करने वाले हैं आज। और अभी 7 तो हमको यहीं बज गए, 8 बजे तक, 7:30 8 तक हम लोग पहुँच पाएंगे हरिद्वार। उसके बाद फिर प्लान बनाते हैं, देखते हैं ऋषिकेश जाना है कि नहीं। लेकिन आज फिक्स है कि हम लोग नाइट में कैंपिंग करने वाले हैं, कैंप ज़रूर लगाएंगे, किसी होटल में रूम नहीं लेंगे। समय हो चुका है 10:26 और अभी हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार पहुंच के हमने थोड़ा सा कैंप लगाने के लिए जगह ढूंढने में थोड़ा टाइम लग गया। उसके बाद हम लोग ने यहाँ जगह मिली हमें और हमने इधर अपना कैंप लगाया और अभी हम लोग गाड़ी से सारा सामान अनलोड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर नहाने का इंतज़ाम करेंगे और सामने ही गंगा मैया है। यहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है, सामान छोटा सा यहाँ पे एक ढाबा है, हमने यहीं पे खाना खाया और अभी हम लोग थोड़ी देर बाद नहाने जाने वाले हैं। गंगा मैया में डुबकी लगाएंगे, उसके बाद हम लोग मस्त आराम से सो जाएंगे और सुबह 4 बजे के आसपास उठ के हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं सीधा सोनप्रयाग के लिए। तो